हमारी तो इंटरनेट भी नहीं बिठाएगा। मैं साउथ बट साहब, ये जिस किस्म की आप देख रहे हैं, आपको वीडियो पे नजर आ रहा है, साउथ जिस किस्म की इसमें ज़बान इस्तेमाल हुई है, वो आम बिल्कुल गली मोहल्ले बाजार में होती है। अब शेर अली साहब का गुस्से में आना, देखिए सियासतदानों पे जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, लेकिन एक हद तक कोई बर्दाश्त कर सकता है यार। वो फर्ज किया कि आबद अपनी शेर अली फैमिली साहब के इतने, सामने कोई गालियां देगा, आप बर्दाश्त क्या करो, मारो। आबद अच्छा, शेरली साहब अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, और आबद शेरली साहब ज़हनी दिमागी तौर पे, आपको भी पता है, पहले उनके मामू बिल्कुल बाप जैसे अल्लाह को प्यारे हुए, फिर उनकी बीवी जो है पिछले 2 वीक पहले जो है वो अल्लाह को बिल्कुल सडन हार्ट डेथ से, बच्चे उनके छोटे छोटे बच्चे। अब चलो बाहर आए होंगे, थोड़ा सा जहन ताजा हो, थोड़ा सा बैठे कुछ करें लोगों में, लेकिन ये ईद कोई है। तरीका कार नहीं है। तो साउथ बट अच्छा, साहब, आपने पूरा किस्सा सुन लिया जी, आप कुछ कौन मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाह रहा था। सऊद जी भट्ट साहब जो उनसे है ना, हमारे भाई हैं और उनकी बात भी सुनते हैं और बड़ी मजेदार होगी। देखें, जो एक बात को जरा सिनेरियो को समझिएगा। एक शख्स है जो कि वीडियो बना रहा है, जो कि मेन बंदा है, उसके साथ एक शख्स है जो कि सीटी मारता है। ये जी रेस्टोरेंट का मुलाजिम है जो कि रोकने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मैं हालात पे काबू पाऊं। उसके साथ जो दूसरा है, वो भी जो है ना इंतजामिया का बंदा है रेस्टोरेंट की, जो कि इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। वो जो औरत है, जो 2 नंबर, जो इसकी बीवी है, वो उसके पीछे जो खड़ा हुआ लंबे बालों वाला है, इसका बेटा वो है, इनका इस बेटा औरत है। का बेटा है, जो कि मुसलसल वीडियो बना रहा है, जो ये ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि इनके गला पड़ा है। ये है वो दल्ला जो अपनी माँ का है, जो उसके पीछे खड़ा हुआ ये बात कर रहा है, और इतनी गालियां सुन के भी उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है। ये ये रोज इस किस्म के जिनसे ना ड्रामे लगाने के आदी लोग हैं। इन लोगों के किरदार ही ऐसे हैं जिनको ना अपनी शर्म का पास है ना किसी दूसरे की। मुझे तकलीफ में आके जो है ना ये अल्फाज मुझे निकालने पड़ रहे हैं। इस बात का समझ में आया कि ड्रामा यहाँ पे हो क्या रहा है। जो आबिद शेर अली ने गालियां निकाली हैं, मैं ये कहता हूं कि ये इन लोगों पे वो फिट नहीं आती। वो गंदे अल्फाज नहीं बने जो इस टाइप टाइप के लोगों के लिए। और ये सिर्फ एक नहीं है, ये बेशुमार लोग हैं, ये पैदा की हुई गंदी नस्ल, गटर के जो उनसे ना ढक्कन खुल के ये बाहर आ गए हैं। सौद भट्ट साहब, लफ्ज बचे कोई नहीं है मेरा भाई आपके बोलने के लिए। अब आप ही इसको देख लें, आपने सुन ली गुफ्तगू सारी सौद भट्ट साहब के यहाँ पे, ये आप खुद इस बात से अंदाजा लगा लें कि किस किस्म का ये वाकया हुआ है। आबद शेर अली साहब खाना खा रहे थे सुलेमान शहबाज साहब और उनकी फैमिली के साथ एक तुर्क रेस्टोरेंट में, साउथ साहब, और वहां पे कुछ आए हैं, जैसे ये जो औरत जो लगाई हुई थी मास्क, वो एक वहां पे चोर चोर का प्ले कार्ड लेके इनकी टेबल पे आके खड़ा होकर बोलना शुरू हो गया, जैसे कि समझाया गया है कि बीबी प्लीज आप जाएं खाना खाएं, यहाँ पे खाना खाना है समझे। लेकिन उसके बाद उसका हस्बैंड आ गया, बेटा आ गया, और उसके बाद जो हुआ है वो आपने देख लिया। तो भट्ट साहब कैसे देखते हैं ये प्राइवेसी, कोई अगर फर्ज किया कोई ऐसा आपको पसंद नहीं पसंद है, तो क्या इस किस्म का बिहेव, वो भी खास तौर पे जब आप नॉर्मल पाकिस्तान वाले सोचते ये होंगे कि जो लोग बाहर रहते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, उनको इज्जत तहजीब चीजों का पता होता है, कानून लॉ का वो फॉलो करते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं इस किस्म के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले संदिला साहब, मैं एक्चुअली वीडियो देख के बहुत अपसेट हो गया हूँ कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा वाकया हो गया, मेरी नजर में नहीं था। बस वो ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਹੋਗੇ। संदिला साहब देखो, एक बंदे दी वाइफ ਤੇ ਗਾਲੀਆਂ ਆਪਸ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਨਾ ਕੱਢਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਕੱਢਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੁਲਝੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸੁਲਝੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯੰਗ ਬੀਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਵਰਗੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੰਦਿਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦਲਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੁਨੇਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਯੂਥੀਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲੋ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਯੂਥੀਆਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪੌਦੇ। ਤਾਲੀਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਬਕਣੀ, ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੱਸਣੀ। ਇਹ ਯੂਥੀਆਂ ਦੀ ਮਸਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਆ। ਯੂਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ PMLN ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। सही किया आबद साहब ने। इन्हां दा इलाज ये आ, अल्लाह दी कसम है, ये लोग उदा नहीं ठीक हो सकते। ये मियां नवाजी साहब ने जो दिल करता घर के बाहर जाके चोर चोर के नारे ला देंगे आ, जिथे लंघते देखते साहबदार साहब उत्थे चोर चोर कर देंगे, पलट के इन्हां नूं दो चंडा पईयां उन्हें सारी उम्र कुसकन दा। यकीन करो कोई एक बंदा इन्हां नूं पलट के वार करे, सारी उम्र ना कुसकन लोग। ये सानू अपनी इन्हां चीज़ां तो बगावत करन ते मजबूर करदे आ। ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਮਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜੋ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮਾਸਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਾਏ। ਤੇ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਥਰੀ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਲੰਡਨ ਆ। ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ, ਲੰਡਨ ਤੇ ਲੰਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚੂੜ ਮਾਜਰੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਯੂਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਡਨ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਰੇਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਗੜਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਐਸੀ को नस्ल खबीस पैदा हो गई है पाकिस्तान में। आई मीन ऑनेस्टली मुझे कभी कभी जो सबसे ज्यादा जिस चीज की परेशानी होती है, मैं सॉरी बट साहब आपकी बात में काट के मैं आ गया, कि जो फाइनेंशियल लॉस है ना जी, वो रिकवर हो सकता है जी जी, आप मेहनत करेंगे, हो सकते है 5 साल के बाद आप कर लेंगे, मगर अगर आपने जनरेशन एक तबाह कर दी उसको